गुड मॉर्निंग ऑल। कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं जिनके बारे में अपन बात करने वाले हैं आज। कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिन पर डायरेक्ट सी पार्ट में क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हुए भी हैं पहले बहुत बार। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अपन बात करते हैं टो प्रिंटिंग जो है इसके बारे में। टो प्रिंटिंग क्या है? ये टॉप प्रिंटिंग जो है, टॉप प्रिंटिंग सिंपल सी एक टेक्निक है जो कि किसी आरएनए पर प्रोटीन बाइंडिंग साइट का पता लगाने के लिए काम में आती है। फॉर एग्जांपल राइबोसोम जो हैं उनकी सब यूनिट्स आरएनए पर बाइंड हो रखी हैं, तो उनकी बाइंडिंग साइट्स को पता लगाने के लिए काम में लिया जा सकता है इसको। या फिर कोई प्रोटीन है जो प्रमोटर बाइंडिंग साइट है मान लो, या कोई भी आरएनए बाइंडिंग साइट अगर किसी प्रोटीन में प्रेजेंट है तो उसकी बाइंडिंग साइट को पता लगाने के लिए इसको काम में लिया जा सकता है। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। इसमें क्या होता है अपन बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई mRNA है हमने माना, और यहाँ पर अब क्या है कि कोई प्रोटीन जो है वो यहाँ पर बाइंड है मान लो। ये mRNA पर कोई प्रोटीन जो है वो बाइंड है यहाँ पर, ये प्रोटीन। तो कोई प्रोटीन है जो mRNA पर बाइंड है। अब कैसे पता किया जाएगा इसकी बाइंडिंग साइट को? तो सिंपल सा मेथड है। इट रिलाइज ऑन द फैक्ट दैट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज स्टॉप्ड व्हेन इट एनकाउंटर्स अ ब्लॉकिंग कॉम्प्लेक्स ऑन mRNA। मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को काम में लिया जाएगा यहाँ पर, और वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो कहाँ पर बाइंड होगा? वो मान लो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है उसको यहाँ पर 3 प्राइम साइड में बाइंड करवा दिया गया। ठीक है, ये एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बाइंड होगा और cDNA बनाना शुरू करेगा, या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है उसको बनाना शुरू करेगा। प्राइमर यहाँ पर बाइंड होगा, तो प्राइमर जो है उसका एक्सटेंशन कैसे होगा? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लो कि ये प्राइमर जो है वो है, और अब यहाँ पर ये एक्सटेंशन करना शुरू करेगा इस दिशा में। तो जहाँ पर भी प्रोटीन आएगी वहाँ पर ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो जाकर रुक जाएगा, और जहाँ पर भी ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ये जाकर रुक जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा इस तरह। और जहाँ पर भी कहीं इस आरएनए पर प्रोटीन बाइंड है वहाँ पर जाकर ये रुक जाएगा। तो ये जो एक्सटेंशन जो हुआ है यहाँ पर इस नए स्ट्रैंड का, उसकी लेंथ को मेज़र कर लिया जाता है। द लेंथ ऑफ प्राइमर एक्सटेंशन प्रोडक्ट इज मेजर्ड। जो प्राइमर एक्सटेंशन हमने किया है यहाँ पर उसकी लेंथ को मेज़र कर लिया जाता है, और साथ ही साथ फुल लेंथ प्राइमर, यानी कि जब प्रोटीन बाउंड नहीं है उस कंडीशन में जो फुल लेंथ प्राइमर बनता है उसकी लेंथ को भी पता कर लिया जाता है। तो ये मान लो फुल लेंथ प्राइमर है और ये जो है प्रोटीन की प्रेजेंस में प्राइमर है। तो इन दोनों की लेंथ में जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस 5 प्राइम साइड से उस प्रोटीन की बाइंडिंग की डिस्टेंस को शो करेगा। तो इस तरह से ये सिंपल सी टेक्निक है टॉप प्रिंटिंग, जिसमें किसी प्रोटीन की आरएनए पर बाइंडिंग साइट को पता किया जाता है। स्पेसिफिकली इसको राइबोसोम की सब यूनिट्स जो हैं उनकी बाइंडिंग साइट को पता करने के लिए डिस्कवर किया गया था। सबसे पहले उन्हीं के बारे में पता किया गया था इस टेक्निक के द्वारा। फिर हम बात करें नेक्स्ट, इम्यूनो ब्लॉटिंग। तो ये इम्यूनो ब्लॉटिंग क्या है? इम्यूनो ब्लॉटिंग या इम्यूनो ब्लॉटिंग नहीं, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। एज इट्स नेम सजेस्ट, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, इट मीन्स here we analyze and precipitate of antigen antibody complex। तो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन यानी कि हम हमारी टारगेट प्रोटीन जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एंटीबॉडी को काम में लेंगे, और जो एंटीबॉडी और प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कॉम्प्लेक्स जो है उसको प्रेसिपिटेट कर लिया जाएगा। वो एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसका प्रेसिपिटेट किया जाएगा, और फिर उस प्रेसिपिटेट में से उस टारगेट प्रोटीन को अलग कर लिया जाएगा और उसका एनालिसिस कर लिया जाएगा। और उस टारगेट प्रोटीन के साथ अगर कोई और चीज़ बाउंड भी है तो हम उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। अ मिक्सचर ऑफ सेल प्रोटीन्स इज इनक्यूबेटेड with an antibody bound
ऑन बीट्स, ये इसी के बारे में लिखा हुआ है कि मान लो ये हमारे जो है ये प्रोटीन का मिक्सचर है, किसी सेल में से हमने एक्सट्रैक्ट किया है, इसमें से हमें कोई टारगेट स्पेसिफिक प्रोटीन है उसको अलग करना है। तो हमने क्या किया, एक बीड है, उस बीड के ऊपर एंटीबॉडी को चिपकाया और ये एंटीबॉडी उस टारगेट प्रोटीन के साथ जाकर बाइंड होते हैं। तो इस बीड में ये टारगेट प्रोटीन का मिक्सचर जो है इसको डाल दिया। दो तरह के मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट मेथड है उसके अंदर तो क्या होता है कि फ्री एंटीबॉडी और फ्री बीड्स को सीधा सैंपल में मिक्स कर लिया जाता है। इनडायरेक्ट मेथड जो है उसके अंदर क्या किया जाता है, ये जो बीड है, बीड के ऊपर एंटीबॉडी चिपका दिए जाते हैं और फिर इस कॉम्प्लेक्स को डाला जाता है प्रोटीन के इस मिक्सचर के अंदर। लेकिन आउटकम दोनों का यही वाला आएगा कि एंटीबॉडी जो है वो टारगेट के साथ बाइंड हो जाएंगे और एंटीबॉडी एक तरफ बीड पर बाउंड है, तो ये बड़ा लार्ज कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और लार्ज कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्योंकि लार्ज कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल होंगे तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब इस प्रेसिपिटेट में से क्या करेंगे, इस प्रेसिपिटेट को कलेक्ट कर लेंगे, तो जो प्रोटीन एंटीबॉडी पर बाउंड है वही प्रोटीन जो है वो अलग हो जाएंगी इस प्रेसिपिटेट के अंदर, बाकी सारी जो है वो वॉश आउट हो जाएगी। अब क्या करेंगे कि कुछ डिसोल्यूशन सॉल्यूशन डालेंगे जो वीक इंटरेक्शन को ब्रेक करते हैं, जिससे कि एंटीजन एंटीबॉडी के बीच की जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाएगी और ये जो प्रोटीन है इसको अलग कर लिया जाएगा। तीन तरह के वेरिएंट हो सकते हैं इसके, को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन और आरएनए इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन में तो क्या होता है, कोई प्रोटीन है दो, उनके इंटरेक्शन को पता करने के लिए काम में लिया जाता है कि हमारी कोई टारगेट प्रोटीन है ए, मान लो कि हमारी एक टारगेट प्रोटीन है ए, इस ए के अगेंस्ट हमने एंटीबॉडी बना रखे हैं और हमें पता करना है कि कोई बी प्रोटीन जो है वो इस ए से इंटरेक्ट करती है या नहीं करती है। तो उस कंडीशन में अगर ए का बी के साथ इंटरेक्शन होता है तो वो बी जो प्रोटीन है वो भी इसके साथ बाउंड हो जाएगी और जो हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा उस प्रेसिपिटेट में यहाँ पर ए और बी हमें दोनों मिलेंगी। अगर दोनों मिलती हैं मतलब इनमें इंटरेक्शन हो रहा है, अगर सिर्फ ए प्रोटीन मिलती है इसका मतलब ए और बी के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। इसी तरह से क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन जो है इसमें क्या किया जाता है, कोई डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट मिलेगा उस प्रेसिपिटेट में प्रोटीन के साथ साथ जो डीएनए है वो भी बाउंड रहेगा और वो डीएनए प्रोटीन के साथ अलग हो गया तो उस डीएनए को अलग करके और पता किया जा सकता है कि वो प्रोटीन जो है वो कहाँ पर बाइंड हो रही है डीएनए में, या फिर उस प्रोटीन में डीएनए बाइंडिंग साइट है या नहीं है, ये पता किया जा सकता है। आरएनए इम्यूनो प्रेसिपिटेशन यानी कि कोई प्रोटीन है वो आरएनए पर बाइंड होती है क्या, आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो है उनको डिटरमाइन करने के लिए आरएनए इन सिटू प्रेसिपिटेशन को काम में लिया जाता है। ये तीनों वेरिएंट हैं इम्यूनो प्रेसिपिटेशन के। फिर नेक्स्ट एक टेक्निक है सब्सट्रैक्टिव डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। सब्सट्रैक्टिव डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, ये सब्सट्रैक्टिव डीएनए हाइब्रिडाइजेशन जो है ये एक बहुत ही सिंपल सा टूल है। किसी स्पेसिफिक टिश्यू या सेल टाइप के अंदर किसी पर्टिकुलर जीन को आइडेंटिफाई करना, किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में ली जाती है। ये सब्सट्रैक्टिव हाइब्रिडाइजेशन इज ए पावरफुल टेक्निक टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन इन स्पेसिफिक टिश्यू और सेल टाइप्स एट स्पेसिफिक स्टेज, यानी कि स्पेसिफिक स्टेज पर स्पेसिफिक टिश्यू या स्पेसिफिक सेल टाइप में किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो जीन एक्सप्रेशन हो रहा है उनको स्टडी करने के लिए इसको काम में लिया जा सकता है। और जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोसीजर हैं, ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स ऑफन आर टेक्निकली डिमांडिंग एंड लेबर इंटेंसिव, उनमें जो है बहुत कुछ नॉलेज होना चाहिए सीक्वेंस वगैरह के बारे में और वो इंटेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन ये वाला जो है ये कंपैरेटिवली फास्ट है। इसमें क्या किया जाता है, कोई सॉलिड फेज सी डीएनए जो डायनाबीड्स ओलिगो डीटी प्राइमर को काम में लिया जाता है। ओलिगो डीटी प्राइमर है तो ये एमआरएनए अलग करने के लिए काम में लेते हैं बेसिकली। और इसके अंदर जो है यहाँ पर जो cDNA प्रोब की स्क्रीनिंग के लिए ओलिगो डीटी प्राइमर जो काम में लिए, किसी सॉलिड बेस जो है उसके ऊपर इनको चिपका कर इनको काम में लिया जाता है। ठीक है, कोई सॉलिड बेस है, फॉर एग्जांपल इस तरह कोई सॉलिड बेस है, उसके ऊपर इन प्राइमर को ऐसे चिपका दिया जाता है और इसे चिपका कर इन प्राइमर को काम में लेते हैं बेसिकली। तो इसमें क्या है कि इंस्टेड ऑफ इल्यूटिंग द कैप्चर्ड mRNA
of the beads. The bead bound oligo-DT sequence is used to prime cDNA synthesis. तो इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं कि ये सीधा सीधा जो बीड है जिस पर कि ये ओलिगो-DT प्राइमर के साथ जो cDNA सीक्वेंस बाउंड है, सॉरी ओलिगो-DT के प्राइमर जो बाउंड है बीड पर, उनको डायरेक्ट cDNA सिंथेसिस के लिए काम में लिया जाता है। इसी तरह के बीड हमने जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग थी वहाँ पर भी हमने देखे थे। इस तरह के बीड्स जो थे उन पर वो ओलिगो-DT प्राइमर या कुछ चिपका कर सीक्वेंस और डायरेक्ट जो है सिंथेसिस किया जा रहा था। तो यहाँ पर जो है लाइब्रेरीज तैयार की जा सकती है अलग अलग पूरी जो जीन है उनके लिए। और इस मेथड का मेन जो एप्लीकेशन है वो हमें ध्यान रखना है कि क्या एप्लीकेशन है और क्या इसमें फ़ायदे हैं। तो ये सिंप्लीफाइड फास्ट रिलायबल मेथड है। सब्सट्रैक्टेड प्रोब्स को बनाया जा सकता है। cDNA सब्सट्रैक्टेड प्रोब्स की लाइब्रेरी तैयार की जा सकती है। स्मॉल अमाउंट में सैंपल या mRNA की रिक्वायरमेंट रहती है इसके अंदर। मैग्नेटिक बीड हम काम में लेते हैं तो हर एक स्टेप पर जो है सैंपल के कम होने के या उसके लूज होने की जो लॉस होने की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। सैंपल लॉस जो है वो नहीं होगा हर स्टेप पर, क्योंकि मैग्नेटिक बीड्स पर हमने बाउंड कर रखा है प्राइमर को। स्पेसिफिक mRNA जो है वो पर्टिकुलरली जो बीड पर हमने बाउंड कर रखे हैं प्राइमर, उनसे रिलेटेड स्पेसिफिक mRNA जो है वो एनरिच्ड हो जाएंगे सैंपल के अंदर, पॉलीमराइजेशन हम करवाएंगे इसलिए, और बाकी जो है वो कम रह जाएंगे और आराम से उनको अलग किया जा सकता है। मैग्नेटिक हैंडलिंग enables simple and rapid buffer changes to optimize condition of hybridization and specific enzymatic regions. The substructure dynabeads can easily be regenerated, stored and reused. ये dynabeads जो हम तैयार करते हैं ये आराम से बार बार रीयूज किए जा सकते हैं। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, कई बार बी या सी पार्ट में इन पर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना। ज़्यादा डेप्थ में इनमें हम नहीं जाने वाले हैं। ओके, थैंक यू।